बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का मैं महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मध्ययुगीन कविता भाग 1 प्रश्न पत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में संत कबीरदास के 10 पद्यों का अध्ययन रखा गया। तो उनके विविध वैचारिकता को प्रस्तुत करने वाले पदों का अध्ययन करने के पूर्व हम लोग कबीरदास जी की स्थूल रूप से जीवनी जानने का प्रयास करेंगे। संत कबीर एक युग निर्माता दार्शनिक के रूप में रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें समग्र भारतवर्ष एक क्रांतिकारी कवि तथा सुधारक संत के रूप में जानता है। इतना ही नहीं, अपने जीवन काल में कबीरदास जी ने बौद्ध दर्शन का आधार लेकर अपनी वैचारिकता का प्रमाण सिद्ध किया है। तो वे बौद्ध विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले एक क्रांतिकारी सुधारक संत रहे हैं, ऐसा हमें उनके पदों का अध्ययन करने के पश्चात इनकी पता चलता है। तो ऐसे संत कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, इस संदर्भ में भी कई विवाद निर्माण किए गए। यहाँ अधिकतर पुस्तकों में विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें बनाई जाती है, उस पुस्तकों में ईस्वी सन 1398 उनका जन्म हुआ है ऐसा कहते हैं, और उनकी मृत्यु 1518। और उनके जन्मस्थल के बारे में काशी का उल्लेख अधिक मात्रा में किया जाता है। मगहर और बेलहरा का उल्लेख पुस्तकों में नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान में रखिए कि कबीरदास ने अपना जन्म काशी में हुआ है ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया। वो ने कि एक स्थल पर कई ने कि यहाँ ब्राह्मण चिंतकों ने कबीरदास जी को ब्राह्मण वर्ग से संबंधित है यह बताने के लिए उनका जन्म स्थल काशी बताया है। जैसे कि परशुराम चतुर्वेदी नामक एक ब्राह्मण चिंतक, वे हमेशा काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए ये पंक्ति देकर ने कि यहाँ कहते हैं कि कबीर जी काशी में प्रगट भये, कि काशी में उनका जन्म हुआ है, ऐसा परशुराम चतुर्वेदी जी का कहना है। लेकिन ध्यान में रखिए कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए ये पंक्ति यहाँ गुरु ग्रंथ साहब नामक ग्रंथ में भी नहीं, या कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखी है, उस ग्रंथ में भी इस पंक्ति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब इस रचना में कबीरदास जी के लगभग 292 पद संकलित है और 239 दोहे उसी रचना में हैं। तो उन्हीं गुरु ग्रंथ साहब को अगर हम प्रमाण मानते हैं, और प्रमाण मानना ही पड़ेगा, इसका कारण ये है कि कबीरदास जी के दोहे जो है वो जनमानस में ही अधिक मात्रा में प्रसारित रहे हैं। जनमानस ही उनका गाता रहा, उनमें ही वो जीवित रहे। और बाद में सन 1900 के आसपास ने कि उनके इन पदों को संकलित करते हुए पुस्तकें लिखी गई। लगभग 400 साल तक ये दोहे जनमानस में ही रहे, और गुरु ग्रंथ साहब में उनके पद यहाँ
जो संकलित है वही प्राचीन और वही दोहे जो है या पद यहाँ प्रमाण है, ऐसा हम मानते हैं। और उसी में गुरु ग्रंथ साहब में एक कबीरदास जी का पद है, पहले दर्शन मगहर पायो पुनी काशी बसे आयो। ऐसा कबीरदास जी का ये पद है और ये गुरु ग्रंथ साहब में है। इससे हम प्रमाण मानते हैं तो कबीरदास जी का जन्म मगहर में हुआ। मगहर ये भूमि बौद्धों से संबंधित है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। मगध, मगहर ऐसा अपभ्रंशीकरण उसका किया गया। और कबीरदास ने कि यहाँ इस बौद्ध दर्शन के प्रचारक रहे हैं, इसीलिए ने कि ये मगहर नाम उनसे मिटा देना चाहिए, काशी नाम उनके साथ जोड़ देना चाहिए, ऐसा ने कि यहाँ पर ने कि विचार करते हुए ब्राह्मण चिंतकों ने उनके जन्म स्थल को काशी बताया है। लेकिन सच्चाई यह है कि कबीरदास जी का गुरु ग्रंथ साहब का पद देखे तो ने कि उनका जन्म मगहर में हुआ है, ऐसा हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और एक उनके माता पिता के संदर्भ में भी एक तथ्य जोड़ा जाता है। उनके माता पिता ने कि निमा और नीरू ऐसे नाम दिए जाते हैं, लेकिन माता पिता उनके जन्म के संदर्भ में कई किंवदंतियाँ यहाँ पर जोड़ी गई। जैसे कि ब्राह्मणवादी चिंतक इन लोगों ने कई ने कि यहाँ ऐसे जनश्रुतियाँ कबीरदास जी के जीवन के संदर्भ में जोड़े हैं और उनके असली माता पिता से उनको दूर करने का ही प्रयास किया है। और रामानंद ये कबीरदास जी के गुरु रहे हैं, ये की स्थितियाँ सिद्ध करने का भी प्रयास किया है। एक ऐसी एक जनश्रुति है कि आख्यायिका समझो कि कहा जाता है कि काशी में एक सात्विक ब्राह्मण रहते थे जो स्वामी रामानंद जी के बहुत ही उच्च ढंग के भक्त थे। उनकी एक विधवा कन्या थी। उस विधवा कन्या को लेकर उस सात्विक ब्राह्मण ने रामानंद जी के आश्रम में गए और रामानंद जी उस विधवा कन्या को देखकर उनको ने कि पुत्रवती होने का वचन दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आपने ये क्यों वचन दिया, क्योंकि मेरी सुपुत्री तो विधवा है। तो रामानंद जी ने कहा कि मेरा दिया हुआ वचन अन्यथा नहीं हो सकता, वो तो उनको तो बच्चा होना ही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनसे जो कि पुत्र प्राप्ति होगी वो बहुत ही महान प्रतापी होगा, ऐसा उन्होंने और एक बार उनको कहा। तो उसी ढंग से 9 महीने उस ब्राह्मणी के कोख में ये बच्चा होने के बाद, बच्चा रहने के बाद में लोक लाज के कारण उस ब्राह्मण सुपुत्री ने उस छोटे बालक को पैदा होते ही लहर तालाब नामक किनारे फेंक कर आती है और वहाँ से निमा और नीरू ये दोनों आ रहे थे। उस बालक की आवाज़ सुनकर उस बालक को अपने घर लाते हैं। ऐसी एक आख्यायिका यहाँ पर जोड़ी गई। तो आप इस पर विश्वास करेंगे क्या? किसी के आशीर्वाद से किसी को पुत्र प्राप्ति होती है और लोक लाज के कारण वो कहीं अन्य ओर फेंकती है। लेकिन ये कई तथ्य वैज्ञानिकता के आधार पर हम इस बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि कबीर जी के जीवनी के अंतर्गत ऐसे कई तथ्य अंदर ही अंदर ने कि यहाँ पर जोड़ देने का प्रयास हुआ है। सचमुच में देखा जाए तो उनके माता पिता लेकिन नीरू निमा ये असली माता पिता है, उन्होंने ही उनको जन्म दिया है। वो किसी ब्राह्मणी के कोख से पैदा हुई संतान उन्होंने पाली नहीं है, यह हमें यहाँ ध्यान में रखना होगा। क्योंकि कबीर ने ही स्वयं अपने बारे में एक पद लिखा है, तू बामनमय काशी का जुलाहा जाति जुलाहा नाम कबीरा। ऐसा कबीर कहते हैं कि मैं जुलाहा हूँ, कपड़े का व्यवसाय करने वाली जाति, उससे संबंधित ने कि मेरा ने कि गोत्र है, ऐसा कबीर ने कहा। इतना ही नहीं, और एक पद जो गुरु ग्रंथ साहब में है, पिता हमारे बड़ गोसाई तिसु पिता हाउ क्यों करी जाई। मतलब मेरे पिता एक बड़े गुसाई थे, गुसाई जाति
ने कि यहाँ के बहुजन वर्ग से संबंधित, उसको ने कि उत्तरी इलाके में कोली जाति कहते हैं। कोली ने कि यहाँ कपड़े बुनने का व्यवसाय जिनका होता है, तो उसी कपड़े बुनने वाले जाति के अंतर्गत कबीरदास जी का जन्म हुआ। किसी ब्राह्मणी के कोख से उनका जन्म नहीं हुआ है, यह हमें यहाँ ध्यान में रखना होगा। और उनकी पत्नी के बारे में भी ये कहा जाता है कि लोई, धनिया, रमजानिया, ऐसे कई नाम ने कि कबीरदास जी के पत्नी के बताए गए। लोई ये जो नाम ने कि कबीरदास जी के पंक्तियों में आया है, लेकिन वो सुनो कि कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुम्हारी परतिथि न होई। कबीर सुनहरे लोई ऐसा कहते हैं। लोई ये शब्द कबीरदास जी के पंक्तियों में जनता के लिए प्रयुक्त किया गया, पत्नी के अर्थ में नहीं। इतना ही नहीं, गोरखनाथ के वाणी में भी लोई शब्द आया है, यानी कि बदंत गोरखनाथ सुनो नर लोई, ये भी शब्द जनता के अर्थ में आया है। इसलिए कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई है, ये यहाँ प्रमाण नहीं है। यहाँ तो भदंत आनंद कौशल्या ने यहाँ तक कह दिया कि कबीरदास जी गृहस्थी संत नहीं थे, लेकिन जो यहाँ ब्राह्मण परंपरा में आने वाले तुलसीदास, सूरदास जो संत है, वे गृहस्थी संत थे। कबीरदास भी वैसे ही गृहस्थी संत है, यह बताने हेतु कबीरदास जी के पत्नी का नाम यहाँ निश्चित किया गया। इतना ही नहीं, उनके पुत्र और पुत्री भी थी, कमाल कमाली, और जो कबीरदास जी के वैचारिकता के विरोध में वो रहे हैं, ऐसा भी प्रचार यहाँ पर किया गया। सचमुच में देखा जाए तो ने कि ये कबीरदास जी के साथ जुटाए हुए कई अलग तरह के झूठापन है, ये सच्चाई इसमें नहीं है, ये यहाँ हमें ध्यान में रखना होगा। अब गुरु के संदर्भ में कहा जाता है कि कबीरदास जी के गुरु रामानंद है, और ये पंक्ति बार बार दोहराई जाती है कि काशी में हम प्रगट भय रामानंद चेताए। ये पंक्ति ने कि यहाँ नाभादास के द्वारा लिखा हुआ भक्तमाल नामक जो रचना है, उस रचना में आई है कि काशी में हम प्रगट भय रामानंद चेताए। ये पद गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब कबीरदास जी के उस ग्रंथ में लगभग 292 पद संकलित है, 249 दोहे इसी रचना में संकलित है, और रामानंद जी के 2 पद उसी रचना में संकलित है। कबीरदास जी के ने कि अधिक पद है। तो इससे हमें यहाँ पता चलता है कि गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखे हुए पद ही प्रमाण है, अन्य कोई पद उनके जीवनी की ओर पहुंचने के लिए नहीं कि प्रमाण नहीं माने जाते। और एक तथ्य यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन करने वाले फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी, इन्होंने ने कि कबीरदास जी की मृत्यु की तारीख दी है, संवत 1575 ऐसा उनकी मृत्यु की तारीख दी है। और उनमें से 75 में से 57 साल माइनस करते हैं तो आपको 1518 ये तारीख मिलती है। कबीर जी की मृत्यु सन 1518 में हुई है, ये प्रमाण हमने किया, उस पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखिए कि रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु है ऐसा माना गया। तो रामानंद जी का समय इतिहास में है कि संवत 1356 और मृत्यु है 1467, मतलब 120 साल तक रामानंद जी जिए। 1356 में से 57 साल माइनस करें तो 1299 में कि रामानंद जी का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 1457 में। और कबीरदास तो उसी समय पैदा ही नहीं हुए थे, तो अचानक कबीरदास ने कि रामानंद जी के शिष्य कैसे बन गए, इसमें बड़ा ताज्जुब लगता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साजिशें यहाँ पर बनाई गई। क्योंकि उस समय कबीरदास ने जो बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार किया है, उस बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार की धार कहीं ना कहीं मंद हो। कबीरदास जी को ने कि यहाँ ब्राह्मण गुरु के कारण ही ये सर्वस्व शक्ति प्राप्त हो चुकी है, ये सिद्ध करने हेतु उन्होंने
कबीर जी को रामानंद जी का शिष्य बताया है, लेकिन दोनों के समय में बहुत अंतर होने के कारण नहीं कि ये उनके शिष्य नहीं हो सकते, क्योंकि नाभादास जो तुलसीदास के समकालीन है, उन्होंने कहा कि काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, रामानंद चेतना काशी में प्रकट भय, ऐसा कहा। लेकिन यहाँ नाभादास का ये जो भक्तमाल का पद, इसमें वो स्वयं के बारे में लिखे होंगे या और किसी संतों के बारे में लिखे होंगे, लेकिन हम तो यहाँ कबीर जी के बारे में भी उन्होंने लिखा है ऐसा मानते हैं। लेकिन ये सचमुच में देखा जाए तो कबीर दास जी के गुरु रामानंद नहीं है, ये हमें स्वीकार करना होगा। और एक बात बताई जाती है, कई लोग कबीर दास जी के गुरु के संदर्भ में और एक नाम जोड़ते हैं, शेख तक्की। ये कबीर जी को कई लोग हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण हिंदू, कई लोग मुस्लिम कहते हैं, लेकिन कबीर ने माना कि ना हिंदू में ना मुसलमान, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो भी यहाँ क्या है, कबीर दास जी के पदों में कई दार्शनिक पद ने की घुसाड़ कर उनको कहीं ना कहीं वैदिक सिद्ध करने का प्रयास हिंदू लोग करते थे। उसी ढंग से यहाँ ने कि मुस्लिम ने कि वर्ग के लोगों ने भी इस तरह से पद घुसाड़ने का प्रयास किया है। शेख तक्की का उल्लेख कबीर दास जी के पंक्तियों में आया है, लेकिन गुरु के रूप में उन्होंने कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं किया। आईने अकबरी नामक जो रचना अबुल फजल ने लिखी है संवत 1655 में, उसमें ने कि उन्होंने ये बताया कि शेख तक्की कबीर के गुरु रहे हैं, ऐसा उन्होंने माना है। लेकिन ध्यान में रखें कि कबीर शेख तक्की के आश्रम में विश्राम के लिए एक दिन रुके थे, उनकी शेख तक्की के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन यहाँ ने कि नाना नाच नचा के नाच नए में नेक, घर घर अविनाशी आहे सुनहु तक्की तुम शेख, ऐसा कबीर एक पद में लिखते हैं। तो इस पद का आधार लेते हैं तो कबीर ही उनको समझा रहे हैं कि तुम्हें ने कि यहाँ ये सीख लेनी चाहिए, घर घर अविनाशी बसा है, घर घर में ये निर्गुण निराकार परब्रह्म बसा है और तुम्हें ये सीख लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि कबीर दास शेख तक्की के भी शिष्य नहीं थे। तो अब कबीर दास जी के पदों में गुरु महिमा का बहुत सारा वर्णन दिखाई देता है। वो गुरु को बहुत ही आदर करते हैं, गुरु के बगैर साधना का क्षेत्र अधूरा है, ऐसा कबीर कहते हैं। इतना ही नहीं, पर ब्रह्मा से ही श्रेष्ठ गुरु को मानते हैं। तो इसका नहीं कि यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि कबीर दास जी के कोई ना कोई ज्ञानी गुरु रहे ही होंगे, और वो अपने गुरु के बारे में यहाँ लिखते हैं कि बहुत स्थलों पर उन्होंने ने कि अपने गुरु के संदर्भ में लिखा है। एक ने कि यहाँ हज हमारी गोमती तीर जहाँ बसे पीताम्बर पीर, ऐसा कबीर जी कहते हैं। मतलब हमारा आज गोमती नदी का तीर है और वहाँ मेरे ने कि गुरु बसे हुए हैं, वो पीताम्बर पीर, ऐसा कहते हैं। मतलब जो पित्त वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति ने कि ये मेरे गुरु है, ऐसा कहते हैं। तो आपको ध्यान में आया होगा कि पित्त वस्त्र कौन धारण करता है? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वही पित्र वस्त्र धारण करते हैं, और वही ने कि ये ऐसा वस्त्र धारण करने वाला कबीर जी का गुरु रहा है। और उनके बारे में कबीर ने एक स्थल पर लिखा भी है, शिव की पूरी तो बसे है बुद्धिसार, तह तम मिली के कहू विचार, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में उसका उल्लेख आया है। बुद्धिसार नामक जो एक बौद्ध दार्शनिक, वे ही कबीर दास जी के गुरु रहे हैं, और उन्होंने ही उनको बौद्ध दर्शन का बहुत सारा ने कि ज्ञान प्रदान किया। इसीलिए तो कबीर दास जी के पदों में यहाँ बौद्ध धारा सब ओर दिखाई देती है। इसलिए उनको चेतना देने वाले या उनको कहीं ना कहीं ने कि इस दर्शन की ओर
लेकर आने का काम या इस दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई उपदेश देने का काम इस बोधिसार ने किया है। इसलिए कबीरदास जी के गुरु बोधिसार रहे हैं, ये हमें यहाँ देखिए ध्यान में रखना होगा। लेकिन कबीरदास जी पर आज बहुत अधिक मात्रा में चिंतन मंथन हो रहा है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कबीरदास जी को गुरु के रूप में स्थापित किया, तब से कबीरदास जी की ओर देखने की बहुजन समाज की दृष्टि ही बदल चुकी है। जो हिंदू की दार्शनिकों ने कबीरदास जी को हिंदू सिद्ध करने का प्रयास किया, कई कि मुसलमान सूफी संतों ने कबीर जी को मुसलमान बनाने का प्रयास किया, लेकिन कबीर ने यहाँ पर लिखा है कि जब उनको गुरुकुल में पढ़ने का प्रसंग आता है तो गुरुकुल से हिंदुओं ने हकाल दिया, और यहाँ मुसलमान मस्जिद में जाकर वो पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वहाँ से हकाला जाता है। तो वे कैसे हिंदू या कैसे मुसलमान हो सकते हैं? वे तो उस बहुजन जाति से, बहुजन धर्म से संबंधित थे, जो कि कपड़े बुनने का उनका व्यवसाय था, और उन्होंने जो भी बाजार में जाकर कपड़ा बेचते समय सांसारिकता से सीखा, अपने अनुभवों से सीखा, और गोमती के किनारे जाकर वो पीताम्बर पीर बोधिसार से सीखकर यहाँ उन्होंने बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार किया। समझो कि यहाँ हम कबीर जी ब्राह्मण परिवार से संबंधित है ऐसा कहते तो उनके ही इस ब्राह्मण परिवार पर कबीर जी ने बहुत सारी व्यंग की फप्तियाँ जड़ी है। मुसलमान धर्म पर भी उन्होंने बहुत सारा फप्तियाँ जड़ने का प्रयास किया है। उनके वेद पर, उनके वेद तथा कुरान पर उन्होंने आपत्तियाँ उठाई है। क्या आपको मालूम है कि उनका एक पद गुरु ग्रंथ साहब में वो संकलित है, और श्याम सुंदर दास ने भी अपने ग्रंथावली में उस पद को स्वीकार किया या वो पद दिया है। पीछे लागी जाया था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कि वेदों से मुझे दूर करने का काम इस गुरु ने किया है। तो रामानंद तो उनको वेदों से दूर नहीं कर नहीं पाते थे, क्योंकि रामानंद वेदों का पुरस्कार करने वाले, चातुर्वर्ण व्यवस्था का पुरस्कार करने वाले थे, इसलिए उनके वे गुरु नहीं होते। यहाँ कबीर ने और एक पद में कहा कि वेद हमारा भेद है, हम है वेदन के माही। मतलब यहाँ वेद तो कि संसार के अंतर्गत भेद निर्माण करने वाली प्रवृत्ति है, कि इससे हम स्वीकार न करना चाहिए, ऐसा कबीर ने यहाँ पर कहा है। मतलब देखिए इसी धर्म ग्रंथों की निस्सारता कबीर जी ने कि सबके सम्मुख प्रस्तुत की है। इसलिए पंडित मुल्ला ने जो दिखा दिया, छाड़ी चले हम कछु ना लिया, ऐसा जो कबीर कहते हैं, इसका मतलब है कि कबीर सचमुच में देखा जाए तो कि यहाँ उस कि मगहर नामक स्थल पर अधिक अपना निवास करने वाले रचनाकार की जो बौद्धों की एक पवित्र भूमि, जिस भूमि पर कि बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया, उस सारनाथ के आसपास ही कबीर जी का कि हमेशा आवागमन रहा। लेकिन कहीं पर भी कबीर ग्रंथावली या अन्य कि ब्राह्मण चिंतकों के द्वारा संकलित की हुई पुस्तक में उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। कारण यह कि उनको कि यहाँ कबीर जी की बौद्ध वैचारिकता को कहीं न कहीं कि भ्रमित करना था, इसीलिए उन्होंने उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं होने दिया। लेकिन कबीर जी का बीजक में यह पद है, वे करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर को मारा, ज्ञानहीन करता भर में माया जग संवारा। समग्र बौद्ध दर्शन से संबंधित उनके पद यहाँ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। और उनके कर्मकांड से संबंधित पद देखिए, वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले पद देखिए, अवतारवाद का कबीर ने विरोध किया है वो भी पद देखिए, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है, वेद शास्त्र पुराण की निसारता का उन्होंने यहाँ पर विरोध किया, निसारता यहाँ पर प्रस्तुत की है। ये सभी पद आप अगर देखेंगे तो पता चलता है कि कबीर ने कि बौद्ध दार्शनिक रहे, अपने युग में इसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का उन्होंने कि बहुत अधिक मात्रा में कि प्रयास किया है।
तो ऐसे एक संत कबीर के पद ने आप अगर प्रमाण मानकर उनकी जीवनी की ओर पहुंचते हैं तो सच्चाई आपके ध्यान में आ जाती है। नहीं तो ऐसे ही कई जनश्रुतियाँ लेकर हम कबीरदास जी की जीवनी की ओर देखेंगे तो उसका पता नहीं चलेगा कि विवाद और भी अधिक मात्रा में निर्माण होंगे। तो ऐसा एक कबीरदास जी का जीवन परिचय हम संक्षेप में कह सकते हैं। अन्य जो कबीरदास के आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए पद है, उन्हीं पदों के संदर्भ में हम कि अगले पीरियड में विचार मंथन करेंगे। तब तक के लिए कि धन्यवाद।